How to manage multiple things at a time without getting a burnout. First of all, आप अपने फोकस को सिर्फ वहीं पे लगाओ जहाँ पे आपका एक्चुअल काम होता है। कोई भी ऐसी चीज जो आपके फोकस को ड्रेन करे, कोई सी भी चीज, स्क्रोलिंग, डूम स्क्रोलिंग, वेब सीरीज, शॉर्ट्स, टेलीविजन, कुछ भी ऐसा जो कि आपका फोकस लेता है वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपको कितना ही लो एफर्ट काम क्यों ना हो, भले आपको लेटे लेटे ही क्यों ना टीवी देखनी हो, पर उसमें आपका फोकस और एनर्जी जाएगा। और ये एक यूनिवर्स का रूल है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी हम कहीं से लेते हैं। आप जो खाना खाते हो आप एनर्जी को लेते हो, पर वो एनर्जी आपकी लिमिटेड होती है। उसको आप जो गलत जगह वेस्ट करो या फिर सही जगह वेस्ट करो वो आपकी चॉइस है। और आपके पास अभी इतने सारे काम है, और अगर आप अपनी एनर्जी को फालतू में दूसरी चीज़ों में वेस्ट करोगे तो अपने काम में कैसे एनर्जी लगाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ बेसिक चीज़ों में अपना ध्यान दो जहाँ पे आपको एक्चुअली में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। अपने काम पे फोकस करो। कोई सी भी ऐसी चीप डोपामीन एक्टिविटी मत करो। अगर आपको चाहिए कि आप अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए आपको, तो आप लेटिए, अपने ब्रेन को कोई भी टास्क मत दीजिए। आप मेडिटेशन कीजिए या फिर आप ग्रेटफुल जर्नलिंग, आप बैठे बैठे मेडिटेशन कीजिए, अपनी सांसों पर फोकस कीजिए, या फिर आप लेट जाइए थोड़ी देर आंखें बंद करके, अपने दिमाग को एक्चुअल रेस्ट दीजिए। कोई सी भी हाई डोपामिन एक्टिविटी को देखना रेस्ट नहीं होता है। जब भी आप मेडिटेशन करोगे, लेट के अपनी आंखें बंद करोगे, तो आपके ब्रेन को एक्चुअल रेस्ट मिलेगा और वो काफ़ी अच्छे से फोकस कर पाएगा गेम। उसको हम रेस्ट बोलते हैं, ना कि कोई दूसरी चीज़ों में लग जाना जहाँ पे आपकी एनर्जी जा रही है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट में आपकी मेंटालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो भूल जाओ कि आपको कभी बर्नआउट होगा। बर्नआउट इसकी कोई चीज़ नहीं होती है। आप कितना ही काम कर लो आपको बर्नआउट नहीं होगा, अनलेस आप अपने आप को एक्सट्रीम पुश कर रहे हो, रात रात भर भर जाग के आप कैफीन पी के वीडियोस बना रहे हो, तब आपको मे बी बर्नआउट हो सकता है। करने का मन होगा लिटरली। भले आपको दुनिया की सबसे आपकी फेवरेट चीज़ ही क्यों नहीं दी जाए, सबसे आपका फेवरेट गेम ही क्यों ना दे दी जाए, वो भी आप नहीं करोगे। उसे हम बर्नआउट बोलते हैं। जब आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, बर्नआउट ऐसा होता है। ये नहीं कि मैं लेजी हो गया भाई, अभी बर्नआउट हो गया, मेरे को तो मेरी रील स्क्रॉल कर कुछ भी नहीं कर सकता। आपको जो बर्नआउट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भूल जाइए। और सेकंड ऑफ ऑल मेंटालिटी को शिफ्ट करिए। ऐसा माइंडसेट रखिए कि मेरे सामने जो भी काम आएगा मैं उसे कंप्लीट करूंगा, अपना फोकस दूंगा। ऐसा नहीं कि इतने सारे टास्क हैं मुझसे नहीं होंगे। इसी से हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन कि आपको वीडियो शूट करना है। यार वीडियो शूट करना है, एडिट करना है, पोस्ट करना है, थंबनेल बनाना है, सब भूल जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो भी चीज़ है उसको बॉक्स में डिवाइड कर दो। इमेजिन कि देयर आर फोर बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वीडियो आइडिया होना चाहिए, आप वीडियो आइडिया सोचिए। सेकंड स्टेप आप उसे शूट कीजिए। थर्ड स्टेप आप उसे एडिट कीजिए। और फोर्थ स्टेप आप उसे पोस्ट कीजिए। ये आपने एक बॉक्स बना लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला बॉक्स में क्या है, इसमें आपको आइडिया ढूंढना है। सब भूल जाइए, तीनों बॉक्स के बारे में मत सोचिए। पहले बॉक्स में क्या लिखा है, आपको आइडिया ढूंढना है। बैठिए, आइडिया ढूंढिए, आइडिया ढूंढिए, आइडिया आ गया। सेकंड स्टेप पे बढ़िए, कैमरा को सेट कीजिए, स्क्रिप्ट लिखिए, और फिर स्क्रिप्ट में जो आपने लिखा है वो कैमरा पे बोलिए, सिंपल। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, एडिट करना है। एडिट करिए, वीडियो को कट्स लगाइए, टेक्स्ट डालिए, जो भी आपको करना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप पोस्ट कर दीजिए, सिंपल एज दैट। इसी को हम बॉक्स मेथड बोलते हैं। जब भी आप बॉक्स मेथड यूज करोगे तो आपके ब्रेन को एकदम से इतना लोड नहीं पड़ेगा। जब आप स्लोली स्मॉल स्टेप्स लोगे तो आपका ब्रेन का मोमेंटम काफ़ी अच्छा बनेगा। जब तक आप कैमरा पे बात कर रहे होगे तो आप ज़्यादा अच्छे से बात कर पाओगे। आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा कि मुझे पोस्ट करना है, अभी मेरा ये काम बच रहा है, मेरा वो काम बच रहा है। आप प्रेजेंट मोमेंट में फोकस कर पाओगे जो आप करंटली आप काम कर रहे हो। मैं खुद अभी ये स्टेप यूज़ कर रहा हूँ। मैंने भी 4 बॉक्स बनाए, पहले आइडिया लिया, फिर स्क्रिप्ट लिखी, फिर एडिट करा, शूट करा, और अब मैं पोस्ट करूँगा ये मतलब बोलने के बाद। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं ये फॉलो करके देखिए, इससे आप काफ़ी अच्छे से अपने टास्क पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। और फोर्थ पॉइंट, एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपना ऐसा टाइम ढूंढिए जिसका आप सबसे अच्छे से काम कर पाएँ। वो किसी के लिए मॉर्निंग हो सकता है, किसी के लिए नाइट हो सकता है। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं मॉर्निंग, ये मॉर्निंग ऑल है, ये नाइट ऑल है ये बंदा। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई बंदा नाइट में ज़्यादा अच्छा काम कर पाता है और कोई दिन में। मेरे लिए मॉर्निंग सबसे अच्छा होता है। नाइट में बिल्कुल मेरा काम करने का मन नहीं होता आइसोलेशन में। मुझे मॉर्निंग में थोड़ी सी इन्वायरमेंट में मेरे को साउंड होना चाहिए, जो नेचुरल साउंड होते हैं, जैसे चिड़िया का, या फिर हवा चल रही है, या फिर पत्तियाँ गिर रही हैं, कुछ भी ऐसा नेचुरल साउंड मेरे को ब्रेन को लगना चाहिए। तो मेरा ब्रेन प्रेजेंट मोमेंट में रहता है और मैं ज़्यादा अच्छे से अपने काम पर फोकस कर पाता हूँ। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है काम करने के लिए मॉर्निंग। पर इवनिंग, दोपहर में मैं इतना अच्छे से फोकस नहीं कर पाता हूँ। दोपहर में मैं बेसिकली मेरी पढ़ाई सबसे अच्छी होती है दोपहर में। तो ये तो बात हो गई हमारी स्ट्रेटेजीज और माइंडसेट कैसे होना चाहिए। पर जब आप एक्चुअल काम करने बैठते हो कि आप एक्चुअल में फोकस कर भी पाओगे या नहीं, या आप स्ट्रेटेजीज भी यूज़ कर लोगे, आप अपना माइंडसेट भी बदल लोगे। पर जब आप एक्चुअल बैठोगे
तो आपको फोकस करना होगा ना, बिना फोकस के आप काम नहीं कर सकते। फोकस के लिए जब भी आप बैठते हो तो आपको ब्रेन फॉग होता होगा, आपको आलस आता होगा। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो बिगेस्ट फैक्टर होता है, ये इन चीज़ों का कारण जो होता है वो होता है आपकी डाइट। सबसे पहले आपकी डाइट में अगर कार्ब ज़्यादा होंगे तो बेसिकली आपको दिन भर ब्रेन फॉग रहेगा, आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे, आप लेजी फील करोगे, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको इतने कार्ब्स खाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने जब भी काम करने बैठो उसके पहले कोई भी हैवी कार्ब मील बिल्कुल ना खाओ, फ्रूट्स खाओ या प्रोटीन खाओ। इसके अलावा कार्ब्स बिल्कुल एक दाना भी मत खाओ, कार्ब्स का कुछ खाना ही है तो लिटरली थोड़ा सा कार्ब्स खाओ, बिल्कुल थोड़ा, इतना कि वो आपके ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लाइट भी नहीं होना चाहिए, इतना कि वो आपको एनर्जी दे और आपके ब्रेन को ब्रेन फॉग ना दे। और वो कार्ब्स खा ही रहे हो तो उसके साथ आपको प्रोटीन भी खाना है। और दूसरी चीज़ है आप कैफीन। कैफीन बेसिकली आपको अपनी स्लीप की 8 घंटे पहले, 8 आवर्स पहले लेना है। अब वो आप किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप 2 बजे के पहले पहले कैफीन पी लें, क्योंकि आप 2 बजे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि 2 बजे से 10-11 बजे तक कैफीन का जो इफेक्ट है वो पूरी तरीके से चला जाता है। तो आप 2 बजे कैफीन ले लीजिए, अपना काम करिए 5-6 बजे तक, 3-4 बजे तक, जब तक भी आपको करना है। और कैफीन काफ़ी अच्छा सोर्स हो सकता है, क्योंकि कैफीन से आपको आपका फोकस कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप उसको कंबाइन करेंगे ये तीनों स्ट्रेटजीज के साथ, और आप कार्ब्स भी कम खाएंगे, आप कैफीन पिएंगे, तो लिटरली आपका फोकस कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा फोकस क्वालिटी वर्क कर पाएंगे। मेक श्योर टू फॉलो दिस टिप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।